नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। 1 जुलाई से संभावना जताई जा रही थी कि नया शिक्षण सत्र शुरू होगा तो स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन अब इन अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षण व्यवस्था को लेकर मंत्री समूह की आज एक बैठक हुई। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री थे, स्कूली शिक्षा मंत्री थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। तमाम जो मंत्री थे वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे और स्कूलों को खोलने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस पर बात की। लेकिन इस मंत्री समूह में ये तय हुआ कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जो जताई जा रही है और साथ ही में इस तीसरी लहर में जो संभावना जताई जा रही है बच्चों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने की, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि 1 जुलाई से स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई जो अब तक होती आई है कोरोना काल में स्कूलों में, वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कक्षाएं नहीं लगेंगी। टीचर जो है वो स्कूल जा सकते हैं एकेडमिक कार्यों के लिए, स्कूल से जुड़े हुए दूसरे कार्यों के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो लगेंगी उसके लिए शिक्षक स्कूल जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को अभी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा गया है स्कूलों में। स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुलेंगे। मंत्री समूह की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, क्या फैसले लिए गए स्कूलों को लेकर के, उसके बारे में एमपी तक से बात की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, जो मंत्री समूह की इस बैठक में उपस्थित थे। सुनिए। अब वो नहीं खुलने जा रहे हैं। क्या बच्चों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया? देखिए, क्योंकि अभी हम ये मानते हैं कि कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए अभी स्कूल को खोलने का कोई विचार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की हमारी बैठक हुई और उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि अभी हम स्कूल को नहीं खोलेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस और दूरदर्शन के माध्यम से कुछ स्पेशल क्लासेस शुरू करने पर जरूर हम विचार कर रहे हैं, पर हम किसी भी तरह की ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड वेव में ये भी आशंका है कि बच्चों पर इस संक्रमण का असर हो सकता है। हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में फिर से संख्या बढ़ रही है कोरोना केसेस की। कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है, इसलिए ये भी सुनिश्चित करना हम जरूरी समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई किसी भी तरह की कमी ना आए। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस और भी किस तरह से हम प्रयास करके बच्चों की पढ़ाई करा सके, इस पर तो हम विचार कर ही रहे हैं। हम डेडिकेटेड हर जो स्वास्थ्य से जो शिक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं उनका चैनल, टीवी चैनल हम डेवलप कर सकें, इस पर भी विचार कर रहे हैं, पर अभी क्लासेस शुरू नहीं होंगी। तो सुना आपने, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये फैसला लिया गया है, क्यों ये फैसला लेना पड़ा सरकार को। दरअसल कोरोना की स्थिति तो बेहद कमजोर हो चुकी है। जो दूसरी लहर है ये पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी है मध्य प्रदेश में। 50 से भी कम नए कोरोना पॉजिटिव मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव केस भी घटकर 1000 के नीचे पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब पूरी तरीके से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है, हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है, तो कहीं न कहीं ये मान के चला जा रहा था कि नए शिक्षण सत्र में स्कूलों को खोला जा सकेगा। कई फॉर्मूले पे बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये तय किया गया कि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, बच्चों के संक्रमित होने की संभावना उसमें है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूलों को बंद रखा जाए।